सुना मैंने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को, क्योंकि मैं ही सुन रहा हूं। धनुष दिन में होने परशुराम जी को पहले तालाब में छोड़ के अरे नहा धो लो तब तो दिन में करेंगे। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह श्री परशुराम जी का शत्रु है, और उस शत्रु के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला श्रो विलगाव समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समस्या राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजाओं के लिए नहीं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि न तो मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा। कुछ समय पूर्व यही धनुष नहीं टूटा था तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना आप बात कर लीजिए महाराज, हमको बंद करने में कोई समस्या नहीं है। हमको जो भी आदेश मिल जाएगा वो कर देंगे। समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना मिथिला के नगर वासियों के लिए एक समस्या बन चुका था। महाराज जनक अत्यंत दुखित थे। धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी। थोड़ी ध्यान से सुने आप इस वक्तव्य को। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी, माता सुनैना दुखी, सीता दुखी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। मिथिला के समस्त नर नारी तक दुखी थी, और जैसे ही वह धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारी। मैं विचार करने लगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे थे, धनुष के टूटने से सुखी हो गए, वो लोग हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जिस कार्य के होने से समस्त ऋषि मंडली, मुनि मंडली, संत जन सुखी हैं, उस कार्य का परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था तो ऋषि संत मुनि महात्मा दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो वही सब ऋषि संत मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत प्रसन्न हो गए तो ऐसे कार्य का परशुराम जी के द्वारा विरोध करना हमको कहीं से समझ में नहीं आया। अपार क्रोध है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान ने शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। धनुष टूट गया है, इसलिए कुशलता नहीं। आपको एक बात बता दे महाराज, आपको। कौन सी? बहुधन भी
तोरी लड़काई तो फिर असरिस कम होना की गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। यही धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी, समय की कोई सीमा नहीं है, खूब पर्याप्त बोलिए। हाँ, जितना बोल सका आप खूब बोल रहे। यानी समय की सीमा हमारे लिए भी नहीं कि तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए है, आपके लिए। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है ये। हाँ, विश्वामित्र, क्योंकि इसने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए। कहे महाराज संत समस्या नहीं बनते, संत जब जब करते हैं समस्या का समाधान करते हैं। तो यहां भी एक संत आया है तो समस्या बनकर नहीं आया, समस्या का समाधान बनकर आया है। अगर संत यहां हमारा आगमन ना होता तो यहां भी एक समस्या बन जाती। समस्या कौन सी बन जाती? यहाँ के जितने दुष्ट राजा थे सबने महाराज यहाँ उपद्रव मचाया, यहाँ पे ताल ठोकने लगे, गाल बजाने लगे। कोई कह रहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, कोई कह रहा था दोनों भाइयों को बांध दिया जाए, कोई कह रहा था जनक को जीत लिया जाए। बहुत बड़ी समस्या आई थी। हाँ, हम बता रहे हैं, जितने बैठे हैं सबको बता रहे हैं। हाँ, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ये भी है ना, मनुष्य और मनुष्यता का विचार व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी नहीं सुने वो आज सुना है। अच्छा, विचार कीजिए आप सभी कि समस्या परशुराम नहीं है, परशुराम समस्या का समाधान है। अगर परशुराम ना आता तो ये बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते। हाँ, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती। समस्या में क्या पड़ जाती कि बेटा तुम्हारी अच्छी खासी महिमानी हो जाती। हाँ, अब महिमानी अगर हो जाती तो तुम ना घर के बचते ना घाट के बचते। बेटा, इन्होंने कहा कि महाराज यहाँ सभी सुखी हैं, यहाँ के लोग सुखी हैं, यहाँ के व्यक्ति सुखी हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति सुखी हैं। तो क्या यहाँ के लोग सुखी हैं तो काम अच्छा हुआ है क्या? अगर यहाँ के लोग सुखी हैं तो जरूरी थोड़ी कार्य अच्छा हो। विचार कीजिए आप सभी, दक्ष ने यज्ञ किया था भगवान शंकर के विरोध में, सभी सुखी थे कि नहीं सुखी थे? देवता सुखी थे, संत सुखी थे, मनुष्य सुखी थे, लेकिन दुखी कौन थी? माता सती दुखी थी। माता सती ने जाकर देखा तो सती जाई देखो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कब भागा। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जाकर के देखा कि भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है। सभी सुखी थे लेकिन माता सती दुखी थी। माता सती के हृदय में दुख था। वहां जो दृश्य को देखा है उस दृश्य को देखकर माता सती के हृदय में दुख हुआ है। वहां देखा गया तब दुख का जन्म हुआ। और यहां भी देखा, देखे चाप खंड मही डाले। मैंने देखा धनुष को अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा अनगिनत जान न जाने कितने वर्षों से होती रही हो, जिस धनुष को भैया गजानन भैया खड़ानन अपने कीड़ा का वस्तु बनाए हो, जिस धनुष का श्रृंगार माता पार्वती अपने हाथों से करती हो, आज उसकी ये दुर्दशा। तो ये दुर्दशा अगर हुई है तो यहाँ के व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो परशुराम के दृष्टि में कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। क्यों? क्योंकि अपमान एक संत का हुआ है, अपराध एक संत का हुआ है, और जो संत के अपराध में सम्मिलित होता है वो भी अपराधी होता है। अब विचार करो बेटा, यहाँ कार्य अच्छा नहीं हुआ। अगर कार्य अच्छा हुआ होता तो परशुराम कभी यहाँ पे क्रोध न करता, परशुराम कभी यहाँ विरोध न करता, परशुराम का कहीं यहाँ आगमन न होता। दूसरी बात, तुमने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत धनुइयां तोड़ी। अपने घर में तोड़ी होंगी लेकिन बाहर नहीं तोड़ी होंगी। बालक अगर अपने घर में किसी वस्तु से खेलता है और खेलते खेलते उस वस्तु को तोड़ देता है तो माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते,
क्यों? क्योंकि घर की वस्तु है, और ये जो वस्तु है ये उनके घर की वस्तु नहीं है, ये संपूर्ण समाज की वस्तु है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये वही धनुष है जिसके द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई थी। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ था, और जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ आज उसका शोषण हो गया है? उसका शोषण हो गया तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं अपमान है, इसलिए परशुराम का क्रोध भी है बेटा। दूसरी बात, तुमने कहा हमने बहुत धनु यहां तोड़ी, तो संसार में बहुतों का महत्व है क्या? संसार में एक का महत्व है। जैसे सहले सहले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। बस शैल माने पहाड़ तो बहुत हैं, लेकिन हर पहाड़ में माणिक रत्न मिलता नहीं है। गाय तो बहुत हैं, लेकिन हर गाय के मस्तक में गोरोचन नहीं मिलता। हाथी बहुत हैं, हर हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं मिलता। और भैया वन बहुत हैं, जंगल बहुत हैं, लेकिन हर जंगल में चंदन नहीं मिलता। तो बेटा संसार में महत्व है तो एक का महत्व है, और एक का महत्व संसार में रहेगा। संसार नष्ट हो जाएगा, संसार है बहुत, एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचेगा वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुमने कहा महाराज आप किस धनुष पर ममता क्यों है? बेटा तुम ममता शब्द के द्वारा परशुराम की श्रद्धा को नहीं मान सकते, ममता के द्वारा परशुराम के जीवन में आक्षेप नहीं लगा सकते, क्योंकि परशुराम ने कभी अपने जीवन में ममता की ही नहीं है। ममता के 10 स्थान है बंधुओं, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने रुपया पैसा। और परशुराम ने अपने मैया का वध किया, माता से ममता नहीं है। चारों भाइयों का वध किया, भाइयों से ममता नहीं है। और एक सन्यासी व्यक्ति को किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं है, संत जहां बैठ जाता है बेटा वही आश्रम बन जाता है। और धन की आवश्यकता भी नहीं है, तो ममता नहीं है बेटा, श्रद्धा है। क्योंकि ममता है अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता है अंधेरी रात, और हम हैं सूर तही अवसर सुनिशु धनु भंगा, और आए भगकुल कमल पतंगा। जहां पे सूर्य होगा वहां पे रात्रि नहीं होगी, जहां पे प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। अस्तुरे राजा के छोकरे बालक नहीं बोलता, रेन बालक काल वश बोलत तो ही न स्वभाव। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज आप कहते हैं कि ममता है अंधेरी रात्रि, बिल्कुल आप हैं सूर्य, तो सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता है। विचार करिए, क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। जिस समय पर सूर्य में ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। आज परशुराम जी रूपी सूर्य में क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है, तभी तो आप इस धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं। अगर ममता ना होती, अगर ममता, अरे वाह एक तो मुझे दे दीजिए महाराज मैं लगा लूं। अगर आपके हृदय में ममता ना होती तो मैं बड़ी सीधी सीधी 2 टूक में बात कह देता हूं। अगर ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर विरोध क्यों? विचार करिएगा। भले ही लोग नहीं है, सुनने वाले नहीं है, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से वो तो लोग सुनते होंगे। अगर
धनुष के प्रति ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर क्रोध क्यों, विरोध क्यों? अगर आप ये कहें कि आपके गुरु का है तो भगवान शंकर आपके बस गुरु नहीं है। भगवान शंकर तो बहुतों के गुरु है। भगवान शंकर तो जनक जी के भी गुरु है और जनक जी ने इसको तोड़वा दिया है। अगर आपको ममता नहीं है धनुष के प्रति तो फिर आपके द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, क्रोध क्यों किया जा रहा है? और आइए, मैंने कहा था बहुधन भी, तो परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार महत्व बहुतों का नहीं होता, महत्व एक का होता है। बोले कैसे? बोले संसार है बहुत और परमात्मा है एक, तो महत्व परमात्मा का बहुत होता है, परमात्मा का होता है, एक का होता है, संसार का नहीं। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा का महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व संसार का भी होता है। कारण अगर संसार नहीं होगा तो महाराज ये कौन जानेगा कि ये परमात्मा है? जान लीजिए, परमात्मा अपने आप में परमात्मा बना बैठे रहे। अगर भक्त नहीं होंगे तो ये कौन जान पाएगा कि ये भगवान है? विचार करिए, भगवान है एक, भक्त है बहुत। आप कहते हैं महत्व एक का होता है, भगवान है एक, भक्त है बहुत। लेकिन अगर वो बहुत भक्त नहीं होंगे तो ये जानने वाला कोई नहीं है कि भगवान का महत्व तभी है जब भक्त हो, एक का महत्व तब है जब अनेक होगी। बिना अनेक के एक का कोई महत्व। तभी तो कवि जन कहते हैं कि हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान। इसलिए महत्व बहुतों का है। मैंने कहा था कि जिस कार्य से सब सुखी हैं तो उस कार्य का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? धनुष के टूटने से संत सुखी, मुनि सुखी, ऋषि मंडली सुखी, मुनि मंडली सुखी, तो परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तो परशुराम जी ने कहा कि दक्ष के यहाँ, बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी, सब सुखी थी, लेकिन माता सती दुखी थी। बिल्कुल ऐसा कोई लिखित है? ऐसा लिखित है ही है। लिखित है कि और क्या मानस कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? जाई सती देखू तब जागा, कतौ नदी शंभु कर भागा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। भगो नहीं, कहाँ भग रहे हैं? भगो नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? कि अगर सब सुखी थे तो सुखी होने का प्रमाण क्या है? अगर सुखी ना होते तो दक्ष के यज्ञ में जाते। कौन कौन गया था? कौन कौन? देवता गए, संत गए, मनुष्य गए, तीनों गए। अगर सुखी ना होते कहे चले जाते? देवता गए, हाँ, संत गए, हाँ, मनुष्य गए। बिल्कुल। जिसने इनको बनाया है क्या वो भी गए? नहीं, वो नहीं गए। भाई आपने कहा कि देवता गए, संत गए, तो क्या जिसने देवताओं, संतों, ऋषियों को बनाया है क्या वो भी गए? बोले ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर सब गए। सब गए। हाँ, तो जो मेन रहे वो तो गए हैं ना। ये मेन क्या होता है? मुख्य। अरे वही है भाई। अच्छा, मुख्य। सर्दी का समय है, सर्दी है। जो मुख्य थे वो तो गए ही नहीं। विष्णु विरंच महेश विहाई, चले सकल सुरयान बनाई। तीन नहीं गए। तीन नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि जानते। अब रुक जाइए, क्या विचार करिए, इस क्षेत्र में तो गांव गांव में यज्ञ हुआ करती हैं। क्या ऐसी कोई यज्ञ होती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग ना हो? विचार करिएगा, ऐसी कोई यज्ञ नहीं होती जिसमें ब्रह्मा का स्थान ना हो, विष्णु का स्थान ना हो, भगवान शंकर का स्थान ना हो। प्रत्येक यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ किया था लेकिन तीनों का स्थान नहीं था। और जब स्थान नहीं था तो फिर किस बात की? एक बात। दूसरी बात ये, भगवान शंकर का अपमान हुआ था उस यज्ञ में। चलिए ठीक, दक्ष के यज्ञ की आपने बात की, मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ, धनुष टूटा, तो यहाँ भगवान शंकर का भी स्थान है, ब्रह्मा का भी स्थान है, विष्णु का भी स्थान। यहाँ पर भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं है। स्थान का मतलब ये हो कि पूजा कराई गई है। हाँ, अच्छा कहिए, तुम अपनी तरफ न ले जाना इसको। विचार करिए,
ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा। ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रभु की धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। मेरा तर्क तो यही था कि जिस कार्य से संत मुनि महात्मा प्रसन्न है उस कार्य का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहां करना है महाराज, बात अभी बनेगी नहीं इतनी भी। जिस कार्य से सब प्रसन्न है तो उस कार्य का परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तर्क मेरा यह था, धनुष टूटा तो देवता प्रसन्न, ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न, यहाँ के नर नारी प्रसन्न। जब सब प्रसन्न है तो फिर परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहां करना है। आपने कहा कि हम ना आते तो समस्या हो जाती, तो समस्या हो जाती अगर आप ना आते। बिल्कुल बेटा, परशुराम जी कहते हैं कि अगर हम ना आते तो समस्या हो जाती। और समस्या दबी दबाई ईमानदारी से बताइए, आप लोग वहां कहा जा रहे हैं? आप लोग तो सायंकालीन से जब परशुराम जी नहीं आए थे तब भीड़ थी कि नहीं थी? ठीक, और जहाँ आए तो सब चले गए कि नहीं चले? तो इनके आने से समस्या है कि इनके ना आने से? कहलाना क्या चाहिए? अब आपकी बात आप ही के लिए आ गई तैयार होकर के। भाई आप कहते हैं कि आपके आने से समस्या का समाधान हुआ है। अगर आपके आने से समस्या का समाधान हुआ होता तो ये रंगभूमि खाली ना होती। अच्छा, यहाँ पर लोग बैठे होते, जब तक आप नहीं थे तब तक यहाँ बहुत भीड़ थी। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसे आप आए तो ईमानदारी है, किसी को फूटी रखी किसको? ये ना कहना तो भी ठीक है। ईमानदारी ये है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो हमसे पूजी जाए, पूजी ना जाए, चले जाए। वही है, चले जाए भाई। ईमानदारी ये है। तो अगर आपके द्वारा समस्या का समाधान किया गया होता तो फिर ये लोग आपके आने से प्रसन्न होते, लेकिन आपके आने से यहाँ कोई प्रसन्न